चलिए बनाते हैं बिना कोई यीस्ट यूज किए हुए इंस्टेंट पिज्जा इन कढ़ाई। लग रहा है ना बिल्कुल डोमिनो स्टाइल पिज्जा, बट ये और भी ज्यादा प्योर और रिच है बिकॉज ये घर पे बनाया हुआ है, बिना कोई यीस्ट के, बिना कोई प्याज या लहसुन के, और बिना किसी घंटों भर के प्रूफिंग के। एकदम चीजी, स्मोकी, मसालेदार और एजेस से एकदम फ्लफी और सॉफ्ट। मदर्स आर गोइंग टू थैंक मी लेटर, क्योंकि जब आप कम से कम पैसों में इतनी शुद्ध चीज अपने हाथों से बना के प्यार से जब खिलाओगे तो कौन खुश नहीं होगा। हम इसकी हर चीज घर पे बनाएंगे, तो जल्दी से 4 टमाटर के ऊपर फोन को इस तरह से गिराओ ताकि टमाटर की प्यूरी बन जाए। जस्ट जोकिंग। पिज्जा सॉस बनाने के लिए हमें 4 से 5 टमाटर को अच्छे से प्यूरी कर लेना है और उसमें डाल देना है सबसे पहले ऑलिव ऑयल और वो बनाई हुई प्यूरी। अगर आप चाहो तो पहले टमाटर को स्टीम करके भी उसकी प्यूरी बना सकते हो, बट ये तरीका शॉर्टकट है। प्यूरी को अच्छे से मिलाने के बाद 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, नमक और शक्कर। अब आपका सवाल, बिना प्याज लहसुन के बाहर के पिज्जा जैसा स्वाद कहाँ से आएगा? जी, स्वाद यहाँ से आएगा। भाई बहुत सहेलिया, प्याज लहसुन ना खाने वालों ने कि आप लोग खाने में खाते क्या हो, जरा हम उनको भी तो बताएं कि हम कितना सात्विक, प्योर, मसालेदार खाना खाते हैं, और वो भी बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के। इफ यू थिंक आई एम एग्जैगरेटिंग, आप खुद बना के देख लो। तो मसाले में सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया है पिज्जा पास्ता मसाला, जिसे आप सॉसेज, पिज्जा या पास्ताज में यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ डाला है पेरी पेरी मसाला, जिसे फ्राइज, चिप्स, डिप्स और नाचोज में सीजनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। आई कॉल कानाजी मसाला एज द किंग ऑफ ऑल मसाला बिकॉज कानाजी इज द किंग ऑफ ब्रेड, सो ऑब्वियसली हिज मसाला हैज टू बी द किंग ओवर ऑल द मसालास। और अब तक जिन्होंने यूज किया है 100% दे आर गोइंग टू अग्री विथ मी। अब पिज्जा पास्ता में बेसिल लीव्स के बिना इटालियन फ्लेवर नहीं आता, तो मार्केट में या ऑनलाइन आपको 10-20 रुपए में बेसिल लीव्स मिल जाते हैं, जिसको आपको बारीक करके सॉस में डाल देना है और साथ ही डाल देना है ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, और उसको 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पकने देना है, जब तक टमाटर बहुत अच्छे से ऑयल ना रिलीज कर दे और जब तक उसका टेक्सचर इस तरह से ड्राई नहीं हो जाता। सारे मसाले अंदर बहुत अच्छे से पक जाने चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखेगा, टमाटर की प्यूरी में कोई पानी की मिलावट मत करना, ना ही सॉस में करना, ताकि सॉस हमारा बहुत ही अच्छा गाढ़ा और टेस्टी बन के आए। बस 15 मिनट लगते हैं, सॉस बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पे कढ़ाई में नमक, स्टैंड और डिश लगा के हमने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए लगा दिया है। और अब बारी आती है पिज्जा ब्रेड बनाने की, जो हम इंस्टेंटली मैदे से या आटे से बना सकते हैं। 1 कप मैदा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक और शुगर डाल के हमें इसको सीव कर लेना है, यानी छान लेना है। छानने से हमारा ब्रेड जो है वो काफी एरी और फ्लफी बनता है। और इस आटे के ठीक बीच में हमें डाल देना है इनो, और उसी के ही ऊपर हमें डाल देना है दही। तो ये नेचुरल फर्मेंटिंग का काम कर देगा। अब जो कटोरी में दही लेते हो आप, उसको थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और उसको मिलाते जाइए। इस तरह हल्के हाथों से आटे को हमें बाइंड कर लेना है। इसे बहुत देर तक मसलने की या फिर बहुत देर तक आटे को गूंथने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ इसको इकट्ठा करना है बहुत हल्के हल्के हाथों से, कि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे किचन के काउंटर को बहुत अच्छे से क्लीन किया है, थोड़ा मैदा डस्ट कर लिया, ताकि बस 2-3 मिनट के लिए हम आटे को फाइनल बाइंडिंग दे सके। अब ये लास्ट प्रोसेस है, जहाँ पे हम आटे को हल्के हाथों से बाइंड करते हुए इसमें डालेंगे बटर या फिर ऑयल। मेरा ऐसे मानना है ऑलिव ऑयल डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ब्रेड में, और साथ ही साथ जब उसमें खट्टा दही डलता है ना, तो ब्रेड एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे बाहर से मार्केट से लाया हुआ है। तो आप दही खट्टा रखें और ऑलिव ऑयल यूज करने की कोशिश करें। मैंने बटर यूज किया था, बट मुझे फील हुआ कि बटर से उतना टेस्ट नहीं आता जितना ऑलिव ऑयल से ब्रेड के अंदर टेस्ट आएगा। तो बस 2 चम्मच ऑलिव ऑयल इनफ है। यहाँ पे मैंने डो को इक्वल हिस्सों में काट लिया है। अब गाइस, जो मेजरमेंट मैंने लिखा हुआ है उसमें आपके 2 पिज्जा ब्रेड आराम से बन जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा ब्रेड बनाने हैं तो आप कभी भी रेसिपी को डबल कर दीजिएगा। अगर आपको एक ही बनाना है तो रेसिपी को हाफ कर दीजिएगा। पर चीज का ध्यान रहे कि हाफ या डबल रेसिपी को एक चीज को नहीं करना है, आपको वो सारी चीज को हाफ करना पड़ेगा या फिर सारी चीज को डबल करना पड़ेगा। अब एक आटे के गोले को मैंने बहुत अच्छे से हल्के हल्के हाथों से, एक फ्लैट वाला जो बेलन होता है, मेरे पास केक का रोलर था तो मैंने उससे उसको बेल लिया है। आप देख सकते हो ये कितना थिन मैंने बनाया हुआ है, जस्ट लाइक पराठा या फिर रोटी। आप इसे पतला या मोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आप इसको इतना भी पतला मत कर देना कि उठाने में या फिर मसाले डालने के बाद वो फट के गीला होके टूट जाए। तो आप हल्का मोटा ही रखिए, पराठे जैसा। और चाहे तो आप एक बाहर मार्केट में जैसे मोटा ब्रेड मिलता है, आप उसको उतना मोटा भी रख सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू, आप कैसा बनाना चाहते हैं। अब मैंने है ना बॉर्डर के सारे एजेस में चीज को, जैसे आपने देखा था, मैंने बिछा लिया है और उसको फोल्ड करके उसको हर जगह से सील कर लिया। वही बॉर्डर के ऊपर मैंने प्रिक करना शुरू कर दिया और बीच में भी मैंने बहुत अच्छे से उसको प्रिक कर दिया था, ताकि हमारा ब्रेड बीच में से ज्यादा फूल ना जाए। अब जो यम्मी सा सॉस हमने बनाया है, हम इसके ऊपर लगा देंगे और बहुत ही इवनली स्प्रेड कर देंगे, बिना कोई केमिकल के, बिना कोई आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल कलर के ये सॉस जब हम घर पे बनाते हैं, हमारे बच्चों को खिलाने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। और सच कहूँ ना तो आप इस ब्रेड को भी आटे के साथ वही सेम रेसिपी से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मैदा ही यूज करें, आप आटे को भी सेम तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर के सॉस के ऊपर थोड़ी मोज़रेला या चेडर चीज को बहुत अच्छे से बिछा दिया है। आप चाहो तो इसी तरह से आप उसको बेक करके बच्चों को खिला सकते हो, बट मैंने थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए पनीर को सारे सॉसेज में कोट कर लिया है ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, दिखने में भी बहुत अच्छा स्मोकी और मसालेदार दिखता है। अब ये जो बचा हुआ सॉस था हमें दूसरे पिज्जा के लिए भी यूज करना है, इसलिए सिर्फ एक बार मिला लेने के बाद सॉस को पूरा अलग कर देना है। अब मोज़रेला चीज के ऊपर डाल देना है ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और कान्हा जी का पिज्जा पास्ता मसाला। पिज्जा ब्रेड पे सबसे पहले हमने टोमेटो सॉस का लेयर किया, फिर मोज़रेला, चेडर या नॉर्मल चीज के ऊपर हमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स या कान्हा जी का पिज्जा पास्ता मसाला डाल देना है। फिर आप अपने पसंद की उसके ऊपर टॉपिंग्स डाल सकते हो, तंदूर करके पनीर डाल सकते हो, टमाटर, कैप्सिकम, बेसिल लीफ, जो आपको सही लगे आप उसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हो और उसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बना सकते हो। अब मैंने इसको एक बेकिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया ताकि कढ़ाई के ऊपर डिश पे डायरेक्ट डालते वक्त हमारा जो पिज्जा है वो जल ना जाए। अगर मानो आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप वही डिश के ऊपर हल्का सा तेल, घी को ग्रीस कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके आप इसके ऊपर पिज्जा जो है बेक करने लगा सकते हो। पिज्जा ब्रेड को अलग से बेक करके दोबारा से टॉपिंग्स डाल के बेक करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बार में पूरा का पूरा अच्छे से बन जाता है। 20 मिनट्स लग सकते हैं, 20 to 25 मिनट्स में बहुत अच्छा बेक होके तैयार हो जाता है। अब रिजल्ट आपके सामने है, कढ़ाई के अंदर ये कितना था और कितना फ्लफी होके तैयार हुआ है। यहाँ तक कि चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और सारे टॉपिंग्स भी बहुत अच्छा कलर में सेट हो चुके हैं। अब इसे कट करे, उसके ऊपर तुलसी का पत्र रखे। अब बिना यीस्ट के है तो आप ठाकुर जी को भोग भी लगा सकते हैं। अब जो दूसरा पिज्जा था वो मैंने ओवन में लगाया था, तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ओवन में भी कैसा रिजल्ट निकल के आता है। तो देखो इस तरह से ये पिज्जा एकदम फ्लफी होके कितना ईटेबल और यम्मी लग रहा है। कोई भी देख के ये नहीं बोल सकता कि इसमें यीस्ट यूज नहीं किया हुआ है, ये इंस्टेंट बनाया हुआ है, वो भी घर पे बिना कोई प्याज लहसुन। और रिजल्ट तो ऐसे दे रहा है जैसे पता नहीं हमने कितना प्रूफिंग करके इस ब्रेड को फर्मेंट किया है। चाहे वो मदर अपने बच्चे के लिए बनाए, चाहे एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए या हस्बैंड अपने वाइफ के लिए, या कोई भी किसी के लिए बनाए, बट जब हम घर पे खाना बनाते हैं ना अपने हाथों से, वो खाना हमारा लव लैंग्वेज होता है। और जब वो खाना ठाकुर जी को भोग लगता है, भगवान इस खाने के पीछे की सारी नेगेटिविटी को हर लेता है, अपना आशीर्वाद वो प्रसाद तरीके से आपको रिटर्न करता है। सो माय डियर मदर्स, संडे को बच्चों को बाहर ले जाने से अच्छा है आप उसको ये इंस्टेंट पिज्जा घर पे बना के खिलाओ और अपने फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको बताऊं कि ये एजेस से कितना ज्यादा फ्लफी और स्पंजी हुआ है। सो परफेक्ट ब्रेड एंड परफेक्ट पिज्जा पास्ता मसालास जो आप कान्हा जी मसाले के प्रोफाइल में जाके उनके वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे दिए गए उनके नंबर पे आप डायरेक्टली उनको मैसेज करके घर बैठे बैठे उनसे मसाले मंगवा भी सकते हैं। अब हर एक डिटेल आपको बता दी है, ट्राई करके कमेंट करना। राधे राधे।